सभी को स्वागत है जय जिनेन। 1-2 मिनट के लगभग हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। जय जिनेंद्र। इसके पहले किसी लास्ट क्लास में किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र। जय जिनेन सर। अरे वो जो नरक गति में आदि में लिखा है ना, क्षय और भेदन, तो जो गति में क्षय नहीं होता, खाली भेदन करता है ना। गति में वेदन के द्वारा ही क्षय संभव नहीं, ये कहने का मतलब है। भेदन के द्वारा क्षय। मतलब क्या, जैसे आयुष नामकरण में हमने बोला ना कि आयुष नामकरण का क्षय कैसे होगा, मतलब वो कंप्लीट कैसे होगी आयु, तो उसको भोग कर हाँ। ही वो कंप्लीट होगी, मतलब वेदन के द्वारा ही उसका क्षय संभव है। अच्छा। तो वेदन फिर मतलब वेदन आयु में मतलब तो क्षय बदन नहीं, आयु नामकरण में क्षय बदन दोनों होता है। देखिए गति में खाली छेदन होता है, भेदन। देखिए वेदन का मतलब क्या, अनुभव करना। ठीक है। और क्षय हाँ। मतलब उसका मतलब कहना है कि सत्ता से हटाना उसको, मतलब उसको कंप्लीट करना, उसको फिनिश करना। अच्छा। ठीक है। ठीक है। तो अभिष्ट नामकरण के लिए क्या बोला कि उसका क्षय कैसे होगा, तो उसको वेदन के द्वारा उसका क्षय होगा। अच्छा। ठीक है। और गति नामकरण के लिए जरूरी नहीं है कि उसका क्षय जो उसको फिनिश कंप्लीट करना है तो वेदन के द्वारा ही कंप्लीट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा। अच्छा। ठीक है। जैसे अभी कोई मनुष्य का जीव है तो उसके हम्म। मनुष्य आयु का वेदन चल रहा है उसको, ठीक है, उसका अनुभव कर रहा है, तो उसको हाँ। फिनिश कैसे करेगा, उसका क्षय कैसे करेगा, तो उसको पूरा वेदन करके उसका पूरा अनुभव करके ही वो उसको क्षय करेगा। अच्छा। लेकिन मनुष्य गति नामकरण के लिए ऐसा कंपलसरी नहीं है। वो उसको वेदन के द्वारा पूरा क्षय करे ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है। अच्छा। अच्छा। वो हाँ। हाँ, इसीलिए उसको अपन ने क्या कहते हैं भव विपाकनी में नहीं लिया गति नाम का। हाँ ठीक है। ठीक है। हम्म। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ। विज्ञान जय का जिनेंद्र। पाठ होते भी अपने मन में दोहराएंगे। रहो आचार्य भगवान, रहो उपाध्याय प्रभु, आप श्री ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें यहाँ प्रत्यक्ष अनुग्रह पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हमें सपूर्ण ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी, ज्ञान ध्यान सिखाने की महती कृपा करावे। आज का जो टॉपिक है हमारा अध्याय 6। ठीक है। वैसे तो अगला जो नेक्स्ट है वो लेने का था, लेकिन सभी की भावना थी कि पिछले वाला ही रिवीजन कराएं, तो ठीक है, हम एक बार अध्याय 6 वापस से ले लेते हैं। अध्याय 6 है घातनी प्रकृतियां। हाँ, हमारा तो नहीं करेंगे, हम तो किए ही नहीं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, जब जिसका हो गया वो उनका के लिए रिवीजन भी हो जाएगा, तो कोई दिक्कत हाँ। नहीं। घाती व घाती कर्म, घाती व अघाती कर्म। ठीक। घाती कर्म क्या होता है, हमने देखा कि कर्म अलग अलग अपेक्षा से कर्मों के अलग अलग भेद है। अगर हम देखें तो कर्म कितने प्रकार के, असंख्य प्रकार के होते हैं। उनको मेजोरिटी से हमने 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ज्ञानावर्णी, दक्षिणावर्णी, वेदनी, मौनी, आयुष, नाम, गोत्र, अंतरा। ठीक है। उसके बाद अगर हम दो भागों के अपेक्षा से बात करें तो कर्म कितने प्रकार के हो गए, तो उन आठों को मतलब दो कैटेगरी में कर दें तो कर्म हो गए 2 प्रकार के।
आठों को अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो वो आठों कैसे डिवाइड होंगे, घाती के रूप में और अघाती के रूप में। ठीक है, तो घाती कर्म क्या होते हैं, तो घाती कर्म क्या होता है, घाती कर्म वो होते हैं जिससे आत्मा के मूल गुण मूल को गुण, घात कर। ठीक है, मूल गुणों का जो घात करे हाँ, वो कहलाते हैं घाती कर्म। और अघाती कर्म जिसके मूल गुण को घात न करे। जो आत्मा के मूल गुणों का घात न हो। घात न करे। गुणों का घात तो करेंगे लेकिन जो आत्मा के मूल गुण है उनका घात नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ, इसके अंदर भी जीव को अलग अलग तरह की अवस्थाएं प्राप्त होती है। तो हाँ, घाती कर्म वो हो गए जो आत्मा के मूल गुणों का घात करते हैं, वो घाती कर्म। और जो आत्मा के मूल गुणों का घात नहीं करते हैं वो हुए अघाती कर्म। तो आत्मा के मूल गुण कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले बता रहे हैं आत्मा के मूल गुण क्या है, तो वो है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत दर्शन, अनंत चरित्र, क्षयिक चारित्र और अनंत वीर्य। और अनंत वीर्य। ठीक है, तो ये जो है आत्मा के मूल गुण है। तो अब घाती कर्म कौन कौन से हैं, तो बता रहे हैं कि जो आठों कर्म है उनमें पहले नंबर का कर्म कौन सा है, पहले नंबर का कर्म ज्ञानावरणी। ज्ञानावणी। ज्ञानावणी कर्म क्या कर रहा है, अनंत ज्ञान का जो है उनको उसको प्रकट नहीं होने दे रहा है। ज्ञानावणी कर्म अनंत ज्ञान को प्रकट नहीं हो रहा है। फिर सेकेंड नंबर का तो दशनावणी, फर्स्ट, ये सेकेंड वाला, इसका डबल फोर्थ वाला। फोर्थ वाला कौन सा कर्म है, क्रम से मोहनीय। मोहनीय। और अंतर है। और फोर्थ का डबल कौन सा, एट्थ वाला। एट्थ वाला कौन सा कर्म है, अंतराय। अंतराय। ठीक है, तो ये जो चार कर्म है, ज्ञानावाणी कर्म, दशनावाणी कर्म, मोहनी कर्म और आयुष सॉरी अंतराय कर्म, ये चारों कर्म कौन से हैं, घाती कर्म है। ये आत्मा के मूल गुणों का घात कर रहे हैं। ज्ञानावाणी कर्म अनंत ज्ञान का घात कर रहा है। दशनावणी कर्म अनंत दर्शन को प्रकट नहीं होने दे रहा है। मोहनी कर्म शाइक चरित्र को प्रकट नहीं होने दे रहा है। और अंतराय कर्म अनंत वीर को प्रकट नहीं होने दे रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ है। हाँ, मतलब ये जो घाती कर्म है ये इन इन चीजों को प्रकट होने से रोक रहे हैं। ठीक, इनको हम टेक ओवर करें, इनको हम कंप्लीट करेंगे तभी हमारे हमारी आत्मा में ये चीजें प्रकट होगी। जब तक ज्ञानावणी कर्म है तब तक जीव में अनंत ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता। जब तक दर्शनावणी कर्म है तब तक जीव में अनंत दर्शन प्रकट नहीं हो सकता। जब तक मोहनी कर्म है तब तक शाइक चरित्र प्रकट नहीं हो सकता। जब तक अंतराय कर्म है तब तक अनंत वीर्य प्रकट नहीं हो सकता। हमारी आत्मा में ये सब शक्तियां हैं लेकिन इन कर्मों की वजह से ये प्रकट नहीं होने दे रही। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कितनी प्रकृतियां हैं, जो घाती कर्मों की कितनी प्रकृतियां हैं। तो ज्ञानामणि कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं, 5, 5। दशनावर्ण की गौतम 9। भैया, 9, 9। 9। मोहनी कर्म की 28, 28। 28, बरोबर है। और अंतराय की 5। 5। तो टोटल कितनी हो गई है, 5 47, 5 10 और 9 47, 29 और 48 40 28 47। ठीक है, तो घाती कर्म की कितनी प्रकृतियां टोटल, 47, 47। ठीक, और रिमेनिंग कितनी बची, 75। 75, 128 में से 47 गए, 75, 122 में से 47 गए तो 75। 75। ठीक है, 75 प्रकृतियां हैं वो अघाती कर्म। ठीक, तो घाती कर्म समझ में आया सभी को। ठीक है, हाँ। अब अघाती कर्म के लिए हम देखते हैं कि अघाती कर्म क्या कर रहा है। शॉर्ट में मेन तो हमारा फोकस घाती कर्म पे ही है, पर एक बार अघाती कर्म को भी एक बार देख लेते हैं कि क्या कर रहा है। कि अघाती कर्म क्या करता है कि आत्मा के मूल गुण का घात तो नहीं कर रहा, लेकिन इससे क्या हो रहा है कि अलग अलग तरह के जीव को मन से संबंधित सुख दुख की प्राप्ति हो रही है, या अलग गति जाति कुल जो भी जीव को प्राप्त हो रहा है, ये अवस्था प्राप्त कराने का काम किसका हो गया, अघाती कर्म का।
इसका काम हो गया इंद्रियों व मन से संबंधित सुख दुख की प्राप्ति, ठीक है, या फिर विभिन्न गति जाति आदि अवस्थाओं की प्राप्ति, ये इसका काम हो गया आघाती कर्म का। ठीक है, आघाती कर्म हमने देख लिया 75 है। अब हमको देखना है ये यहाँ तक क्लियर है, घाती आघाती का डिफरेंस और कौन से कर्म होते हैं, क्या होते हैं, ये क्लियर सभी को? हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है। गौतम भैया क्लियर है आपको? हाँ। और बाकी आप सबका नाम ध्यान में नहीं, कभी कोई पूछे भी सही तो एक बार नाम बोल के बताएं ताकि परिचय हो सबसे कि कौन क्या है क्लास में। अब क्या बहुत से ज्वाइन आप लोग करते हैं तो वो नाम से ज्वाइन नहीं करते तो पता नहीं चलता कि कौन है क्लास में, तो इसलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप सब अपने नाम से ज्वाइन करेंगे तो ठीक रहेगा, बोलने में पूछने में किसी से कि हाँ सब उनको मतलब नाम से बोलने में ठीक रहता है ताकि अटेंशन बना रहता है कि हाँ ठीक है। अब क्या बोला कि घाती कर्म कितने प्रकार के हैं, घातिनी कर्म की प्रकृति कितने प्रकार की है? 47। हाँ ये तो है, नंबर ऑफ प्रकृतियां ही हो गई। अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक हो गया सर्वघातिनी में और एक हो गया देशघातिनी में, ठीक है। अब सर्वघातिनी में सर्व का मतलब होता है पूर्ण पूर्ण रूप से, रूप से घात। और घातिनी मतलब आंशिक रूप से घात। नहीं, घातिनी मतलब घात करने वाली, ठीक। और देशघातिनी मतलब आंशिक रूप से, देश मतलब आंशिक। आंशिक रूप से, ठीक है। देशघातिनी मतलब आंशिक रूप से घात करने वाली और सर्वघातिनी मतलब पूर्ण रूप से घात करने वाली। तो ये जो प्रकृतियां हैं सर्वघातिनी, ये क्या करेगी कि जब भी इनका उदय होगा, जब भी अपना ये फल प्रकट करेगी तो इनके द्वारा जो भी आत्मा का जो भी आत्मिक गुण है उसका हमेशा पूर्ण रूप से ही घात करेगी। मतलब जब भी इनका उदय आएगा तब जो भी आत्मा का आत्मिक गुण है उसका पूरी तरह से घात होगा, वो प्रकट हो ही नहीं पाएगी पूरी तरीके से। तो इसके लिए बोल रहे हैं कि जिस कर प्रकृति का उदय होने पर उसके द्वारा घात्य आत्मिक गुण का सदैव पूर्ण रूप से घात होता है, उसे सर्वघातिनी कहती है। ये हमारा जब भी इनका फल प्रकट होगा, जब भी इनका उदय होगा तो जो आत्मा का जो भी गुण है आत्मिक गुण उसका हमेशा पूर्ण रूप से ये क्या करेगी, घात करेगी। तो हम देखते हैं कि जो हमने 45 प्रकृतियां देखी थी उनमें सर्वघातिनी कौन सी है और देशघातिनी कौन सी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ज्ञानावरणी कर्म की। इसमें जो बोल रहे हैं कि हम एक एक प्रकृति देखेंगे और उसमें उसका चेक करेंगे वो आत्मा के कौन से गुण का घात कर रही है, उसका घात्य गुण क्या है, कौन से आत्मा के गुण का घात कर रही है। तो इसमें बता रहे हैं कि ज्ञानावरणी कर्म उसमें कौन कौन सी प्रकृतियां हैं। ज्ञानावरणी कर्म की मैं पूछता हूँ एक एक करके कौन कौन सी प्रकृतियां होती है ज्ञानावरणी कर्म की। अनीता जी लोढ़ा बताएं ज्ञानावरणी कर्म की, इस नाम से ज्वाइन जिन्होंने किया है, ज्ञानावरणी कर्म की कौन कौन सी प्रकृतियां होती है। आवाज आ रही है सर, अनीता जी लोढ़ा के नाम से जिसने ज्वाइन किया है। हाँ जी, आ रही सर आवाज, मैं अभी ज्वाइन करी। जी जी, तो जी ज्ञानावरणी कर्म की प्रकृतियां ध्यान में आपको कौन कौन सी होती है। हाँ, ज्ञानावरणीय, मति ज्ञानावरणीय, श्रुत ज्ञानावरणीय, अवधि ज्ञानावरणीय, मन पर ज्ञानावरणीय और केवल ज्ञानावरणीय, तो ये फर्स्ट 5 वाली बोली प्रकृतियां। आपने, जो सबसे पहले हाँ? वाली बोली कौन सी है वो? मति ज्ञानावरणीय, अभी हम उसको मति अभिनिबोधित, ज्ञानावरणी बोल रहे हैं क्या? अभिनिबोधित। हाँ, अभिनिबोधित। अभी नहीं सामने बोलते पड़ा क्या? सर। जी, नहीं, नहीं बोलते, ठीक है। आज भी नहीं बोलते ज्ञानावरणी सेकंड है, श्रुत ज्ञानावरणीय, फिफ्थ ज्ञानावरणी, थर्ड। अवधि थर्ड ज्ञानावरणी। प्लीज जिनको बोले वही नहीं है बोलने का मौका दीजिए। थर्ड कौन सी आ गई? अवधि ज्ञानावरणीय, अवधि ज्ञानावरणी। फोर्थ
मन पर्याय ज्ञानवर्णीय, मना पर्याय ज्ञानवर्णीय और फिफ्थ केवल ज्ञानवर्णीय। केवल ज्ञान। ठीक। तो ये जो 5 प्रकृति है ज्ञानावर्णी कर्म की, तो इसमें जो जी लास्ट वाली केवल ज्ञानावर्णी, ये ही क्या है? जी केवल सर्वघातनी प्रकृति है। जी ठीक है। इन जी पांचों में जो केवल ज्ञानावर्णी, यही सर्वघातनी प्रकृति है। बाकी कोई भी प्रकृति सर्वघातनी है नहीं है। बाकी नहीं। जो है देशघातनी है। जी ठीक है। तो हम्म, ये क्या कर रही है? इसका घाती गुण क्या आएगा? तो ये क्या हो रही है? केवल प्रकृति केवल केवल ज्ञान ज्ञान। को प्रकट नहीं, हाँ केवल ज्ञान को प्रकट नहीं होने दे रही। केवल ज्ञान उसको प्रकट होने से रोक रही है प्रकृति। तो इस प्रकृति का घाती गुण क्या है? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान। ठीक है ना? जी क्या नीचे दिख रहा है सभी को? हाँ हाँ दिख रहा है। ठीक है। तो इसका घाती गुण क्या है? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान। बाकी प्रकृतियों के लिए हम चेक करते हैं कि इनको हमने क्यों नहीं लिया सर्वघातिनी में, एक बार चेक कर लेते हैं हम। सबसे पहला अभिनिवृत्ति ज्ञानावर्णी। ठीक है। तो अभिनिवृत्ति ज्ञानावर्णी क्या कर रहा है? अभिनिवृत्ति ज्ञान को पूर्ण रूप से प्रकट होने से रोक रहा है। लेकिन मान लीजिए कोई भी जीव है, तो ऐसा तो है नहीं कि उसको ज्ञान अभिनिवृत्ति ज्ञान होगा ही नहीं। भले एक सूक्ष्म रूप में होगा लेकिन उसको ज्ञान होगा ही। तो इसके लिए ये जो है प्रकृति, ये अभिनिवृत्ति ज्ञान का पूर्ण रूप से घात नहीं करेगी। जीव को किसी न किसी अंश में ये ज्ञान होगा ही होगा। तो इसलिए पूर्ण रूप से घात नहीं करने के कारण ये प्रकृति हमने सर्वघाती में नहीं लिया है। तो इसलिए ये प्रकृति सर्वघाती नहीं है। ठीक। अब वैसे ही शुद्ध ज्ञानावर्णी, ये भी जीव को किसी न किसी अंश में इसका फल प्रकट होगा ही होगा, उसका उदय होगा ही। ठीक है। मान लीजिए इसका जीव को उदय है, लेकिन फिर भी जीव को कहीं न कहीं अंश में शुद्ध ज्ञान होगा ही होगा। इसलिए ये भी क्या है? सर्वघातिनी नहीं है। उसके बाद अवधि और मना पर्याय। ठीक है। इसमें इसको हम बाद में समझेंगे। या तो हम एक काम करते हैं, पहले जो सर्वघातिनी है केवल उन्हीं को ले लेते हैं, उसके बाद देशघातिनी हम समझेंगे, क्योंकि देशघातिनी में भी फर्दर 2 डिवीजन होते हैं। तो अभी केवल हम समझने के लिए जो सर्वघातिनी प्रकृतियां उनको ले लेते हैं। फिर बाकी बची हुई प्रकृतियां उनको हम एक-एक चेक करेंगे। जब देशघातिनी का नंबर आएगा तो उसमें और हमको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक। तो ज्ञानावर्णी कर्म में सबसे पहले एक ही प्रकृति है, केवल ज्ञानावर्णी कर्म। ये केवल ज्ञान को प्रकट होने से रोक रही है। ठीक है। अभी हमको केवल ज्ञान क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमारे अभी केवल ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है। और ये प्रकृति हमारे केवल ज्ञान जो हमको प्रकट होना चाहिए उसका पूर्ण रूप से घात कर रही है, उसको प्रकट होने से रोक रही है। तो इसलिए ये प्रकृति क्या है? सर्वघाती। ठीक है। क्लियर है सभी को ये? हम्म अब नेक्स्ट है क्लियर है सर। अगला दर्शनावर्णी। इसकी प्रकृतियां कौन बताएगा? मैं पूछता हूँ। मैं बताऊं, 9 है दर्शनावर्णी की। हाँ, एक मिनट सर, नए को भी चांस देता हूँ मैं। हाँ। डॉक्टर शिल्पा जी, जी भैया। आप बताएंगे सर? जी आप रिपीट करेंगे क्वेश्चन? दर्शनावर्णी कर्म की प्रकृतियां कितनी है? हाँ, कौन-कौन सी? वो दर्शनावर्णीय की 9 प्रकृतियां है। उसमें एक आता है चक्षु दर्शनावर्णीय, अचक्षु दर्शनावर्णीय, अवधि दर्शनावर्णीय और केवल दर्शनावर्णीय। और दूसरा आता है निद्रा पंचक, उसमें आते हैं निद्रा, प्रचला, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्थानार्थी। ठीक है। निद्रा, प्रचला, निद्रा, निद्रा, प्रचला, प्रचला और स्त्यानंती। स्थानार्थी। ठीक है। और ये आगे जाते, चलो इसको नीचे ले लेते हैं। चक्षु चक्षु दर्शनावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अचक्षु दर्शनावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अवधि दर्शनावर्णीय और केवल दर्शनावर्णीय। केवल दर्शना। ठीक। बिल्कुल सही बताया आपने। ठीक। तो ये 9 प्रकृतियां हैं दर्शनावर्णी कर्म की। पहली है, हाँ, जो हमने अभी लास्ट क्लास में हमने देखा था कि उसमें वो सांकेतिक भाषा बोली है। तो इसमें जो निद्रा की प्रकृति है 5, तो इनको हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? निद्रा पंचक। निद्रा पंचक। ठीक है। और ये जो है बची हुई 4, इनको हम क्या बोल सकते हैं? दर्शनावर्णी। दर्शनावर्णीय चतुष्क। ठीक है। इन शॉर्ट हम पांचों को ना बोलते हुए इनको केवल निद्रा पंचक बोल देंगे, तो इसका मतलब ये पांचों प्रकृति आ जाएगी। और इसे इन चारों को ना बोलते हुए हमने अगर केवल दर्शनावर्णी चतुष्क बोल दिया, तो ये चारों प्रकृति आ जाएगी।
तो क्लास क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि निंद्रा पंचक की प्रकृतियां बताइए या निंद्रा दिक की प्रकृतियां बताइए। तो निंद्रा दिक में जो निंद्रा और प्रश्ला जो स्टार्टिंग की दो है वो आ जाएगी। या किसी ने एग्जाम में पूछ लिया कि स्त्यानर्दी की प्रकृतियां बताइए, तो स्त्यानर्दी के बाद तो कोई नीचे कोई है नहीं निंद्रा वाली। तो इसमें हमको ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड लास्ट सेकंड लास्ट और ये वाली तीन प्रकृतियां वो स्त्यानर्दी में लेना है। तो वो भी आपको जो सांकेतिक भाषा है वो भी आपको याद करना ही है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, तो अब क्या बोल रहे हैं कि जो दक्षिणावर्णी कर्म है इसमें जो पांचों निद्रा हैं, ठीक, जो निद्रा पांचों निद्रा हैं, ये पांचों क्या हैं? सर्वघातिनी है। ये पांचों निद्रा जो है ये पांचों क्या है? सर्वघातिनी। इनकी वजह से क्या हो रहा है कि जो आत्मा का चक्षु दर्शन आदि जो गुण है वो इनके प्रकट होने पर, उदय होने पर पूर्ण रूप से घात हो रहा है, पूर्ण रूप से। ठीक, मतलब निद्रा में क्या हो रहा है कि जीव निद्रा का जब उदय होता है जीव को, तो उस समय इसकी जो रेंज है ये अपने रेंज के अकॉर्डिंग जीव के चक्षु दर्शन आदि गुण का क्या करती है? घात करती है पूर्ण रूप से। इसलिए इसको सर्वघातिनी मिल गया। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसका घाती गुण क्या है। सर्वघातिनी तो बोल दिया, अब इसका घाती गुण, कि आत्मा के कौन से गुण का घात कर रही है। तो इसका घाती गुण क्या है? तो बोल रहे हैं कि दर्शन। इसका घाती गुण है दर्शन। कि आत्मा के दर्शन गुण का क्या कर रही है? घात कर रही है। एक एक प्रकृति है, उसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसका प्रकृति कौन सी है। तो बोला कि साहब सर्वघातिनी या देशघातिनी। सर्वघातिनी हो गई, उसके बाद उसका घाती गुण क्या है तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो इनका घाती गुण क्या है? दर्शन। आत्मा के दर्शन गुण का ये घात कर रही है। ठीक, तो अब क्या बोला कि इनको सर्वघातिनी में क्यों ले रहे हैं? तो क्या बोल रहे हैं कि इनके द्वारा क्या है कि जो जब भी इनका उदय होता है तो इनके उदय से आत्मा के प्रकट हुए चक्षु दर्शन आदि गुणों का क्या होता है? सदैव पूर्ण रूप से घात होता है। जब भी जीव कोई निद्रा का उदय आएगा, कोई सी भी निद्रा का, तो जिस निद्रा की जितनी कैपेसिटी है वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार आत्मा के चक्षु दर्शन जो गुण है उसका आदि गुण का सदैव पूर्ण रूप से ही घात करेगी। जब भी इनका उदय आएगा तो उसकी वजह से आत्मा का जो चक्षु दर्शन है उसका हमेशा पूर्ण रूप से ही घात होगा। तो इसलिए जो जिसकी जितनी रेंज है ये अपनी रेंज के अकॉर्डिंग उसका घात करेगी। उससे ज्यादा इसकी प्रगाढ़ता है तो ये अपनी अपनी रेंज के अकॉर्डिंग जो आत्मा का चक्षु दर्शन है उस गुण का घात करेगी। तो वैसे वैसे जिस जिस निद्रा की जितनी इतनी रेंज है वो उतनी रेंज के अकॉर्डिंग उस अपने आत्मा के जो गुण है चक्षु दर्शन आदि गुण का उनका हमेशा पूर्ण रूप से ही घात करेगी। तो इसलिए जो पांचों निद्रा है ये सर्वघातिनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम दर्शन वाणी चतुर्थ। तो इसमें चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। तो जैसे हमने केवल ज्ञानावर्णी कर्म की जो प्रकृति थी उसको सर्वघातिनी में लिया था, वैसे ही जो ये केवल दर्शनावर्णी कर्म है ये भी क्या है? सर्वघातिनी। ये प्रकृति क्या है? केवल दर्शन को प्रकट होने से रोक रही है। ठीक, तो इसका घाती गुण क्या है? इसका घाती गुण है केवल दर्शन। केवल ज्ञानावर्णी में हमने देखा था कि उसका घाती गुण था केवल ज्ञान, इसका घाती गुण है केवल दर्शन। ये आत्मा को केवल दर्शन प्राप्त होने से रोक रही है, तो इसलिए ये पूर्ण रूप से आत्मा के केवल दर्शन गुण का घात कर रही है। तो इसलिए ये प्रकृति भी क्या है? सर्वघातिनी। ठीक, अब बची हुई जो तीन है इसको हम जब देशघातिनी पढ़ेंगे तब एक बार उसको समझ लेंगे। ठीक, ये क्लियर है सभी को दक्षिणावर्णी कर्म की प्रकृतियां? इसका मतलब इसका डिस्क्रिप्शन समझ में आया? क्लियर सभी को? हाँ आ गया। ये ठीक है। केवल दर्शन सर्वघातिनी है, फिर भी चतुर्थ में लिया है ना। हाँ सर। ये केवल दर्शन सर्वघातिनी है, फिर भी हाँ, दर्शन चतुर्थ में साथ में लिए। नहीं, हमने क्या किया कि जो दक्षिणावर्णी की नौ प्रकृतियां है ना उनको दो पार्ट में अलग अलग बोल सकते हैं हम। एक को बोल सकते हैं निद्रा पश्चात और एक को बोलते हैं दर्शन चतुष्क, दक्षिणावर्णी चतुष्क। अच्छा, ठीक, तो
ये जो निद्रापच्चक है, मतलब इनको हम पूरा अलग अलग नहीं बोलते, 9 प्रकृतियां को नहीं बोलते, हमने क्या बोला, इनको 2 पार्ट में कर दिया, क्योंकि इन पांचों का गुण अलग है, इन चारों का गुण लगभग अलग है। तो इन पांचों को एक साथ बोलना है तो हम इनको क्या बोल सकते हैं, निद्रा पंचक। ठीक है, पांचों को एक एक ना बोलते हैं, हम इनको शॉर्ट में बोल सकते हैं निद्रा पंचक। ठीक, और इन चारों को बोलते हुए, इन चारों को जो अलग ग्रुप में ले लिया हमने, तो इन चारों को एक साथ मतलब अलग अलग ना बोलते हैं, इनको हम बोल सकते हैं दक्षिणावर्णी चतुष्क। ठीक, अच्छा। इस दक्षिणावर्णी चतुष्क में जो केवल ज्ञानावर्णी केवल दक्षिणावर्णी प्रकृति है, वो क्या है, सर्वगत। सर्वगत में। ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट है कौन सा हमारा घातीकरण, मोहिनी मोहनीकरण। मोहनीकरण की प्रकृति कौन बताएंगे? मोहनीकरण की प्रकृतियां ये गुंजन जी पाटनी के नाम से, मैं बताऊं? या तो अपने हैंड रेस कर दे प्लीज चैट में, या फिर मैं बोलता हूं तो। मैं बोलूं सर? ठीक है, आपका नाम भी बता दिए। अनीता जिलोटा। ठीक है साहब, बताइए आप कौन कौन सी है। मोहनीय कर्म की प्रथम तो 2 भाग होते हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय की जो मिथ्यात्व मोहनीय, सम्यकत्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय। एक मिनट प्लीज, सबसे पहले मोहनीकरण की 2 कौन सी आ गई? दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनीय। बिल्कुल सही। उसके बाद दर्शन मोहनी में कौन कौन फिर सी आ गई? दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियां, कौन कौन सी? मिथ्यात्व मोहनीय, सम्यकत्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय। वेदनी है ना सर? हाँ, वही वही मैं बोल रहा था कि हम उसको मिथ्यात्व मोहनी नहीं बोलेंगे, मिथ्यात्व वेदनी बोलते हैं उसको। हाँ, मिथ्या मिथ्या सम्यक वो वेदनीय, मिथ्या वेदनीय, सम्यक मिथ्या वेदनीय। ये जी। बोलने का, बुलवाने का रीजन ही ये है कि हो सकता है हाँ कि बहुत सी बार क्या है, हमारे रूटीन में बोलने में वही आता है, लेकिन जो अभी हाँ जो संशोधन हुआ तो उसके अकॉर्डिंग ही हमको बोलना है। तो कभी भी हम बोले, जैसे जी। पहले क्या होता था कि वेदनी कर्म में हम हाँ क्या बोलते, साता वेदनी या साता वेदनी बोलते थे, ठीक है। हाँ, जी 7 जी। लेकिन अब जो उसका संशोधित रूप आया उसमें हम सात वेदनी और सात 7 वेदनी बोलते हैं, ठीक है। तो हमको क्या है कि जो अभी जो संशोधित शब्द आए हैं, तो हमको उन्हीं को बोलने की प्रैक्टिस करना है। तो इसीलिए जब जैसे आप जब तक बोलेंगे नहीं तब तक आपकी रूटीन में आएगा नहीं वो, ठीक है। नहीं। तो इसीलिए बुलवाने का रीजन यही है कि आपको वापस नाम भी याद हो, और उनका जो नया संशोधित रूप आया तो वो भी आपको बोलने में प्रैक्टिस आए, तो इसीलिए तो जी सर। मिथ्यात्व वेदनीय, सम्यक मिथ्यात्व, मिथ्यात्व वेदनीय सम्यकत्व वेदनीय, और मिश्र सम्यक वेद, वेद। ठीक है। हाँ, तो मिश्र भी नहीं बोलना है हमको, सम्यक मिथ्यात्व वेद नहीं बोलना है, मिश्र सम्यक भी नहीं मिथ्या बोलना वेदनीय। है ना, सम्यक मिथ्यात्व वेद। और चारित्र मोहनी जी। में कौन सी आ गई? चारित्र मोहनीय में 2 भाग होंगे, कषाय, नौ कषाय। हाँ, ये भी क्या है, कषाय वेदनीय, वेदनीय और नौ कषाय नौ वेदनीय। कषाय, नौ कषाय वेदनीय। वेदनीय, ठीक है, ये हो गया। कषाय वेदनीय में अब इसके आगे क्या, हम एक और किसी दूसरे से पूछता हूँ मैं, इसके आगे की जी जी प्रकृतियां कौन सर। सी है? जी सर। ठीक है, अब इसके आगे की प्रकृति आ गई, इसके आगे कषाय वेदनी की प्रकृतियां कौन बताएंगे? मैं बोलूं? जय जिनेन्द्र साहब, मैं बोलूं? अ, ठीक है सर, बताएं आप, आपका नाम बोल के। मेरा नाम वंदना नंदावत है, मैं सूरत से हूँ सर। जी साहब, बताएं वन्ना जी। कषाय वेदनीय की अनंत अनुबंधी चतुष्क। हाँ, अब अनंतान चतुष्क में कौन सी आती है वो भी एक बार बता दीजिए। अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ। अनंतानुबंधी क्रोध, मान अनंतानुबंधी माया मान, मान, माया लोभ। अनंतानुबंधी माया अनंत और अनुबंधी लोभ लोभ। लोभ, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद उसके बाद सर अप्रत्याख्यान चतुष्क। ठीक है, अप्रत्यक्षान चतुष्क, इसमें भी सेम चलेगा, अप्रत्यक्षान क्रोध मान माया लोभ। तो इनको हम कंबाइंड बोलने के लिए क्या बोल रहे हैं, अप्रत्यक्षान चतुष्क, ठीक है, ये हो गया। 1 2 3 4, ये 5 से लेके 8, फिर इसके बाद प्रत्याख्यान वर्णी चतुष्क। ये आ गया प्रत्याख्या आवरण चतुष्क बरोबर। उसके बाद
उसके बाद है संचलन चतुष्क। संजुना चतुष्क, बिल्कुल सही। ठीक, तो अभी हम ये देख लेते हैं, नौकाशाही वेदनीय देशघातिनी सर्वघातिनी नहीं है, तो इसको हम ड्राइंग ही ड्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, एक बार आप बोल दीजिए प्रकृतियां इनकी कौन कौन सी होती है, ध्यान में हो आपको इसमें तो। हाँ सर, शोक, रति, हास्य, अरति, भय, क्रम जुगुप्सा। से बोलना है, क्रम से बोलना है, क्या क्रम बताऊं? से, बताइए क्रम से सर, बोलेंगे जय तो ध्यान। जितेंद्र, मैं बोलूं? हाँ सर, बोलिए आप। मेरा नाम रत्नी सुराणा। स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद, हास्य, रति, भय, शोक, जिगुस्सा। जुड़ गई आपसे। है हाथ से रति के बाद अरति छूट गया आपका। हास्य, एरति, भय, शोक, जिगुस्सा। हाथ से रति अरति भय शोक जुगुप्सा, है ना, हाँ। वो एक है ना। पिछली बार अरति छूट गया था, अब की बार रति छूट गया। ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, वो बोलते बोलते ही प्रैक्टिस में आएंगे। हाँ। ठीक है, तो मौनिक कर्म की टोटल 28 प्रकृतियां हैं, उसमें से दर्शन मौनी की 3 आ गई। ठीक, उसके बाद चारित्र मौनी की 2 है, कषाय वेदनी और 9 कषाय वेदनी। तो कषाय वेदनी की है हमारे पास 16 प्रकृतियां, और 9 कषाय वेदनी की है 9 प्रकृतियां। यहाँ पर इसकी आ गई 3, तो टोटल हमारी आ गई 28 प्रकृतियां। तो अब इस 28 प्रकृतियों में हमको देखना है कि कौन सी सर्वघातिनी है, कौन सी देशघातिनी। ठीक, तो हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी प्रकृतियां सर्वघातिनी है। तो दर्शन मौनी के अंदर जो है, सबसे पहले देखते हैं दर्शन मौनी कर्म की। तो उसमें है सबसे पहले मिथ्यात्व वेदनी है, और सेकंड है सम्यक मिथ्यात्व वेदनी। ठीक, ये दोनों जो प्रकृतियां हैं, ये क्या है, सम्यक, ये दोनों प्रकृतियां हैं, ये क्या है, सर्वघातिनी। ये दोनों है सर्वघातिनी। ये क्या कर रही हैं, आत्मा के, इनका घाती गुण क्या है, सम्यक। कि जब भी जीव को इन दोनों प्रकृति का उदय होगा, जीव सम्यक प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब कि मिथ्यात्व वेदनी की वजह से क्या होता है, जीव मिथ्या दृष्टि होता है, और सम्यक मिथ्या दृष्टि भी जो है वो न्यूट्रल होता है जीव, उसको किसी भी जीव पे मतलब किसी भी बात पे श्रद्धा या अश्रद्धा नहीं होती है। तो ये दोनों जो प्रकृतियां हैं, जब भी इनका जीव को उदय होगा, तो ये जीव के सम्यक गुण का घात करेगी, पूर्ण रूप से घात करेगी। तो इसीलिए ये दोनों प्रकृतियां क्या है, सर्वघातिनी है। ये दोनों प्रक्रिया जब भी उदय में आएगी, तब उस समय जीव सम्यक प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए इन दोनों प्रकृति को हमने लिया है सर्वघातिनी में। इसका घाती गुण क्या है, सम्यक्त्व। ये प्रकृतियां जीव को सम्यक प्राप्त करने से रोक रही हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको, इन दोनों को हमने लिया है सर्वघातिनी में। उसके बाद आगे है हमारा। जय जिनेन्द्र सर, हाँ एक क्वेश्चन था मेरा। आपने हाँ, जैसे अभी बताया कि मिथ्यात्व वेदनीय में जीव सम्यक्त को प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए सर्वघातिनी में लिया है। पर जीव सम्यक्त में मिथ्यात्व से ही तो जाता है ना, सम्यक्त में मिथ्यात्व में उदय होता है तब जाके वो सम्यक्त में जाता है फिर। देखिए जैसे ही जीव को, जब तक इस प्रकृति का उदय मिथ्यात्व वेदनी का, ठीक है, तब तक जीव को सम्यक प्राप्त नहीं होता है। और जीव जाता मिथ्यात्व से सम्यक में, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जीव क्या करता है, पुरुषार्थ करता है, अपने भाव विशुद्ध करता है। तो उस समय भी जो है जीव मिथ्यात्व में रहता है, लेकिन वो पुरुषार्थ करना चालू करता है। तो आपकी जब तक, आवाज नहीं आ रही सर, डिस्टरबेंस हो रहा है। अच्छा, होता क्या है, जैसे मिथ्यात्व वेदनी आ रही है, अब आ रही है। हाँ सर, बारी। ठीक है, मिथ्यात्व वेदनी मतलब क्या है कि जीव कौन से गुण स्थान में है, ये थोड़ा सा आगे का विषय है हमारा। मिथ्यात्व वेदनी मतलब क्या है कि जीव पहले गुण स्थान में। पहले गुण ठीक है, स्थान में। बरोबर। और सम्यक का गुण स्थान है मान लीजिए 4 या उससे, जब भी जीव सम्यक प्राप्त करता है तो 4, 5 या 7 में जाएगा। ठीक, तो जीव प्रोसेस जो है सम्यक प्राप्त करने के लिए, वो पहले गुण स्थान से ही करेगा। ठीक, तो जब तक जीव मिथ्यात्व में, जब तक इसका उदय है मिथ्यात्व वेदनी का, तब तक जीव सम्यक प्राप्त नहीं करेगा।
लेकिन अगर सर जीव आपकी पे भाव आवाज विशुद्ध नहीं आ आ रही रहा है, किसी का माइक ओपन है सर, उनकी आवाज आ रही है। है, एक मिनट में सबको म्यूट कर लेता हूँ। देखिए क्या होता है कि मिथ्यात्व वेदनी के उदय की वजह से क्या होता है कि जीव को सम्यक प्राप्त नहीं होता। लेकिन जब जीव के भाव विशुद्ध होते हैं तब वो पुरुषार्थ करता है, जीव के भाव विशुद्ध होते हैं तब वो सम्यक प्राप्त करने के लिए प्रोसेस चालू करता है। लेकिन जब भी प्रोसेस चालू करता है वो प्रोसेस चालू तो पहले गुण स्थान में ही होगी, तब भी इसका उदय है, लेकिन उसके लिए प्रोसेस चालू कर रहा है वो। ठीक तो है, इसको मान फिर लीजिए सर, इसको सर्वघातिनी क्यों कहा गया? फिर तो मैं देशघातिनी कहना एक- चाहिए। मैं वो बता रहा हूँ। मान लीजिए जो यहाँ पर है अभी, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर है जीव अभी पहले गुण स्थान में, ठीक है। यहाँ पर उसको, यहाँ पर जीव क्या मिथ्यात्म है, लेकिन उसके भाव विशुद्ध हुए, उसने पुरुषार्थ किया, उसको अब क्या करना है, उसको भाव हो रहा है कि मैं सम्यक प्राप्त करूं, जिनवाणी पर श्रद्धा करूं, तो उसके लिए क्या जीव को एक प्रोसेस करना पड़ती है। वो प्रोसेस आगे का विषय है, आगे आपको बताइए कि जीव कैसे कैसे सम्यक को प्राप्त करने के लिए प्रोसेस करता है। तो जैसे जैसे जीव इसको प्राप्त करने के लिए प्रोसेस करता है वैसे वैसे जीव क्या सम्यक की दिशा में आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे मान लीजिए जीव, इसको इतना टाइम लगना है उसको सम्यक प्राप्त करने में, ठीक। लेकिन जीव मान लीजिए प्रोसेस कर रहा है, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, जब तक वो यहाँ तक टच नहीं होगा तब तक जीव क्या कहलाएगा, मिथ्या दृष्टि ही कहलाएगा। मान लीजिए उसको प्रोसेस का टाइम करने के लिए मान लीजिए 50 सेकंड का टाइम लगना था, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट किया उसने पहले सेकंड में, 50वें सेकंड में उसको टाइम लगना था कि उसको सम्यक प्राप्त हो जाए। तो 49 सेकंड तक जीव क्या कहलाएगा, मिथ्या दृष्टि ही कहलाएगा। मतलब ये जो गुण है मिथ्यात्व वेदनी, ये 49 सेकंड तक जीव को रोके रखेगा कि जीव सम्यक प्राप्त नहीं करे, ठीक। लेकिन जैसे जीव का पुरुषार्थ और बढ़ा, वो 50th सेकंड पे आया और उस टाइम पे पहुंच के जीव ने सम्यक को प्राप्त कर लिया। मतलब 49 सेकंड तक ये ट्राई करता है कि जीव सम्यक को आने से रोक रहा है। उस समय तक जीव के मिथ्यात्व वेदनी का उदय चल ही रहा है, जीव मिथ्या दृष्टि ही कहलाएगा। लेकिन जैसे ही 50वां सेकंड आया, जीव सम्यक प्राप्त करेगा और इसका जो है उदय हट गया, अब जीव को सम्यक की प्राप्ति हो गई। तो ये इतने टाइम तक कोशिश करता है कि जीव को सम्यक की प्राप्ति नहीं हो, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट आता है, क्योंकि जीव ने पुरुषार्थ कर रहा है, वो यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है पुरुषार्थ करके सम्यक की दिशा में। तो मान लीजिए इसको टाइम 50 सेकंड लगना था सम्यक प्राप्त करने के प्रोसेस में, तो 49 सेकंड तक ये ट्राई करेगा, ये कोशिश करेगा, अपना पूरा जोर लगाएगा कि जीव को सम्यक प्राप्त नहीं हो। लेकिन 50th सेकंड पे, 50th जो भी एक असत कलमा से मान रहे 50 सेकंड, तो 50वें सेकंड पे जैसे ही जीव जाएगा, अब इसका जोर खत्म हो जाएगा, इसका उदय खत्म हो जाएगा और जीव को सम्यक की प्राप्ति होगी। ठीक है, ये क्लियर आया पॉइंट? साहब पर मेरे को अभी भी वही थोड़ा डाउट है, क्योंकि इसमें दोनों मतलब मिथ्यात्व से ही सम्यक में जाएगा, तो इसको फिर मतलब ये ऐसे है, सर्वघात। हाँ ठीक है, इसको मतलब ही इसीलिए बोला है कि जब तक इसका उदय है, मतलब क्या बोल रहे हैं कि पहले सेकंड में भी जीव के इसका उदय है, ठीक है। इसको अलग अलग हम उसमें ले लेते हैं, अलग अलग में, पहला सेकंड, दो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट, नाइन, 10, ऐसे करते करते 49 तक हम आ गए, ठीक। तो पहले सेकंड में भी इसका उदय है, ठीक है, मिथ्यात्व का। जीव ने प्रोसेस चालू कर दी सम्यक को प्राप्त करने के लिए, उसने पुरुषार्थ करना चालू कर दिया सम्यक को प्राप्त करने के लिए। तो पहले सेकंड में भी जब जी स्टार्ट ही किया जीव ने, तब भी इसका उदय है। सेकंड समय में भी जीव ने प्रोसेस चालू की, तब भी इसका उदय है। ऐसे करते 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 49 सेकंड तक आ गया, 50वें सेकंड में उसको सम्यक की प्राप्ति होना है, ठीक। ले, लेकिन 49 सेकंड तक वो पहुंच गया, तब तक ये क्या कर रहा है, इसको रोक रहा है जीव को सम्यक प्राप्त नहीं होने के लिए। लेकिन जैसे ही वो 50th सेकंड पे आया, जीव को सम्यक की प्राप्ति हो गई और इसका जो है, इसने जितनी भी कोशिश करना थी उसने कर ली, लेकिन उसके बाद 50th सेकंड पे जीव को सम्यक की प्राप्ति हो गई। तो ऐसा नहीं हुआ, मान लीजिए आप अभी फर्स्ट क्लास में है, ठीक है, तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, आपको अगली क्लास में जाना है, फर्स्ट के बाद सेकंड क्लास में जाना है, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है कि आपको मान लीजिए 80% लाना है। तो 80% जब तक आप नहीं, 80% या अबव लाना है, तो जब तक आप 80% या अबव नहीं लाएंगे तब तक आप अगली क्लास में प्रमोट नहीं हो सकते। तो मान लीजिए आपने पुरुषार्थ किया, आप 70, आपने पुरुषार्थ किया, तो आपने मान लीजिए 70 मार्क्स ही आए, ठीक है। मान लीजिए आपकी एग्जाम हो रही है, अलग अलग सब्जेक्ट की एग्जाम हो रही है, तो उनमें आपको मार्क्स मिल रहे हैं,
तो पहली एग्जाम में आपको मार्क्स मिले 10, आपके 10 सब्जेक्ट हैं या 8 सब्जेक्ट ही है मान लीजिए, तो उसमें पहली एग्जाम में आपको मिले 10, फिर सेकंड में मिले 10, थर्ड में मिले 10, ऐसे करते करते आठों में आपको मिलते हैं, सातों एग्जाम में मिल के आपको 70 मार्क्स मिल गए। लेकिन आपको अगर अगली क्लास में प्रमोट होना है तो आपको 80 मार्क्स लाना जरूरी है, ठीक है। 7 एग्जाम में आपके 70 मार्क्स आ गए, लेकिन तब तक आप क्या कहलाएंगे, फर्स्ट क्लास में ही कहलाएंगे, क्योंकि आपको 80 मार्क्स लाना अगली क्लास में प्रमोट होने के। जैसे ही लास्ट एग्जाम हुई, आपने अगर 80 मार्क्स प्राप्त कर लिए, तब आप अगली क्लास में प्रमोट हो ही जाएंगे। लेकिन जब तक आप 70 लाए तब तक आप क्या फर्स्ट क्लास में ही कहलाएंगे। लेकिन जैसे ही आपने 80 लिया है, तब तक क्या करेंगे आप, तब आप अगली क्लास में प्रमोट हो जाएंगे। तो वैसे ही ये जो मिथ्यात्व है, ये क्या कर रहा है, जीव को सम्यक प्राप्त करने से रोक रहा है। मतलब उसको पीछे से पुल, आप समझने के लिए अपन क्या कर सकते हैं कि पीछे से रोक रहा है जीव को, जीव आगे बढ़ रहा है सम्यक की दिशा में, तो ये क्या जीव को पुल कर रहा है। तो जैसे ही, ऐसा नहीं है कि थोड़ा टाइम में ही हुआ तो ये यहीं पे रुक गया और जीव को सम्यक की प्राप्ति हो गई। जितना टाइम उसको जीव को सम्यक की प्राप्ति करने के लिए जो प्रोसेस करना है, जब तक वो जीव प्रोसेस करेगा नहीं, तब तक वो इससे पीछे नहीं हटेगा, ठीक है, जब तक वो जीव मिथ्या दृष्टि ही कहलाएगा। लेकिन जैसे ही लास्ट पॉइंट आया जीव को, जितना प्रोसेस में टाइम लगना था, और जब तक वो फाइनल टाइम पहुंचा नहीं, तब तक क्या है, ये उसको रोकेगा ही जीव को कि वो सम्यक प्राप्त नहीं कर सके। तो मतलब इसका उदय तब तक चलता ही रहेगा। लेकिन जैसे ही 50th जो लास्ट पॉइंट है उस पे पहुंचा जीव, तब इसका जोर, मतलब इसका जो कह सकते हैं, इसका जो जितनी भी शक्ति थी वो शक्तिहीन हो जाएगा और जीव का सम्यक गुण प्रकट हो जाएगा। क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? हाँ सर, थोड़ा बहुत हुआ। और इसी तरह फिर सम्यक्त मिथ्यात्व वेदनीय में कैसे देखिए, समझना था? यहाँ उसमें पे तो एक इसको सम्यक्त अपन, भी है और मिथ्यात्व भी, दोनों ही है उसमें तो। देखिए इसको एक बार वो अपन यूं कह सकते हैं मिथ्यात्व वेदनी के लिए, कि इसकी वजह से, मिथ्यात्व वेदनी की वजह से ऐसा होगा, या तो जीव की सम्यक की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। देशघातिनी में क्या है कि दोनों चीजें सब पॉसिबल है। एक बार जब हम देशघातिनी में आएंगे ना, तब एक बार इसको ले लेंगे तो उससे और अच्छा क्लियर होगा, ठीक है। एक बार देशघातिनी में आएंगे हम तो इसको एक बार ले लेंगे तो उससे होगा, अच्छा क्लियर होगा, ठीक है ठीक सर। है। ये वाला, हाँ, एक बार इसको उसमें ले लेंगे। हाँ, ये आ गया मिथ्यात्व वेदनी सम्यक दृष्टि। इसको भी हमने क्यों नहीं लिया, इसको भी हमने क्यों लिया केवल दर्शन में, सॉरी, सर्वघातिनी में, क्योंकि इसके उदय की वजह से भी क्या है, जीव को सम्यक की प्राप्ति नहीं होती। ये भी सम्यक की प्राप्ति जीव को नहीं होने देता, ठीक। इसमें इसके उदय की वजह से भी जीव को जिनवाणी पर, भगवान की वाणी पर श्रद्धा नहीं होती, ठीक। तो इसलिए इसको भी सर्वघातिनी में लिया है। फिर आगे हमारा कषाय चारित्र दर्शन मोहनी की प्रकृति आ गई। अब चारित्र मोहनी की, चारित्र मोहनी में, सॉरी, चारित्र, हाँ, चारित्र मोहनी, मैं भी कंफ्यूज हो गया। मैं कहा चारित्र वेदनी तो नहीं है, फिर ध्यान आया कि नहीं, इसको तो चारित्र मोहनी ही बोल रहे हैं और फिर उनको हम वेदनी बोल रहे हैं। चारित्र मोहनी में आ गई हमारी सबसे पहले अनंतानुबंधी, इसमें आ गई हमारी कषाय वेदनी, कषाय वेदनी की आ गई हमारी अनंतानुबंधी चतुष्क, फिर आ गई अप्रत्याख्यान चतुष्क, प्रत्याख्यानावरण चतुष्क और संचलन चतुष्क, ठीक। तो एक एक प्रकृति को हम देखते हैं। अनंतानुबंधी चतुष्क मतलब अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ। इन चारों को संयुक्त रूप से क्या बोल रहे हैं हम, अनंतानुबंधी चतुष्क। तो ये जो प्रकृति, ये क्या है, सर्वघातिनी है। ये क्या है, आत्मा का जो व्रत रुचि गुण है, इसका घात कर रही है पूर्ण रूप से। मतलब इसकी वजह से क्या है, जब जीव को इसका उदय होता है, तब तक जीव को व्रत के प्रति अरुचि होती है, ठीक। मतलब व्रत कौन सा, सम्यक व्रत। मतलब मान लीजिए किसी ने पचकाण ले तो लिए, लेकिन पचकाण लिए तो उसका क्या है कि पचकाण क्यों लेना। बहुत से लोग क्या करते हैं, मांसखमण, जैसे हमने एग्जाम्पल पिछले वाले में पढ़ा था ना, कि कोई व्यक्ति वो मांसखमण करता है, उसके बाद सुई की नोक के बराबर वो आहार लेता है, फिर से मांसखमण करना चालू करता है, फिर वापस पाड़ना करता है, एकदम बहुत सूक्ष्म आहार लेता है, फिर पाड़ना करके और अगला मांसखमण करने लग जाता है। तो उसके पीछे उसका इंटेंशन क्या है कि मुझे सर्व की प्राप्ति हो, सब लोग मेरी वाहवाही करें, मेरा बहुत बहुमान हो, सब मेरी बड़ाई करें। तो ये जो इंटेंशन है, इसकी वजह से अगर कोई जीव कर रहा है, तो वो क्या है कि वो सम्यक व्रत नहीं कहलाता है। क्योंकि हम कोई भी अगर
तपस्या कर रहे हैं तो उसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे कर्मों की निर्जरा हो। लेकिन कोई किसी फल की आकांक्षा से अगर कर रहा है तो वो क्या कहलाता है कि वो पचकान तो ले रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि फल की इच्छा से काम कर रहा है। और ये जो है, ये पूरा व्रत के प्रति जो सम्यक व्रत है उसके प्रति रुचि नहीं होती जीव को। मतलब जीव कोई भी पचकान लेने में उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं आता है। ठीक, तो ये जो प्रकृति है आत्मा के व्रत रुचि जो गुण है उसका घात कर रही है। जीव को कोई भी पचकान लेने में इंटरेस्ट नहीं रहता, वो अरुचि होती है उसके प्रति। अब इसके बाद आ गया हमारा अप्रत्यक्षान। इसका ये भी सार्वघातनी प्रकृति है। ये क्या है? वीरता विरत, तो वीरता विरत यानी देश विरत गुण, मतलब जीव को श्रावक बनने से रोक रही है। कोई जीव है सम्यक दृष्टि हो गया, उसको भगवान की वाणी पर श्रद्धा तो हो गई, लेकिन वो कोई भी नियम पचकान नहीं ले पा रहा है। पहले वाले में तो क्या है कि व्रत के प्रति रुचि नहीं है, ठीक। उसके बाद फोर्थ में आ गया जीव को व्रत के प्रति रुचि तो आ गई, लेकिन वो प्रत्याख्यान ले नहीं पा रहा है। जैसे हम देखते हैं कि देवता भी है, वो सम्यक दृष्टि तो होते हैं, लेकिन वो कोई पचकान नहीं ले सकते। तो उनके क्या है, अप्रत्याख्यान चतुष्क का क्या है, उनके सर्वघाती अनुभव का उदय चल रहा है। तो उसकी वजह से क्या है, वो वीरता विरत ने देश विरत श्रावक रूप में उनका श्रावक नहीं बन पा रहे हैं। कोई भी जीव कोई भी एक व्रत भी नहीं ले पा रहा है। तो ये जो प्रकृति है, ये वीरता विरत जो गुण है आत्मा का, उसका पूर्ण रूप से घात कर रही है। उसके बाद आ गया प्रत्येक है वर्ण चतुष्क। ये भी सर्वघातिनी प्रकृति है और ये जीव के सर्वविरत सर्ववृत्ति गुण का घात कर, ठीक। भैया हाँ सर। जय जिनेन्द्र, लेकिन ना एक ये बार ये नहीं समझ में आता है कभी कभी कि ये अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ वो समझ में आया कि लंबे समय तक का, लेकिन अप्रत्याख्यान क्रोध, अप्रत्याख्यान मान, अप्रत्याख्यान माया, अप्रत्याख्यान लोभ ये कैसे आएगा? मतलब उसमें एक ये समझ में आया कि अप्रत्याख्यान मतलब वो प्रत्याख्यान ले नहीं सकता है, ठीक है, लेकिन उसमें क्रोध मान माया लोभ वो कैसे होगा? उसमें भी सभी चीजें आ जाएगी ना अप्रत्यक्षण क्रोध में, कि मतलब कि वो क्या है, उसके इन चीजों का उदय है, इन चारों कषायों का। तो उसकी वजह से क्या है, वो उसके इस गुण को प्रकट होने में बाधा प्रकट कर रही है। नहीं नहीं, ये समझ में आया कि अनंत अनुबंधी मतलब लंबे समय तक वो मतलब क्रोध किया तो ज्यादा करेगा ये, लेकिन अप्रत्याख्यान क्रोध का मीनिंग क्या होगा? या मतलब अप्रत्याख्यान? ये जो चारों कषाय है ना, क्रोध हुआ, मान हुआ, माया हुआ, लोभ हुआ, तो ये हाँ चारों कषाय इफेक्ट हो करके इन चारों का कषायों का इफेक्ट क्या आएगा कि जीव को इन ये गुण प्रकट नहीं होता। देखिए दो चीज होती है, एक होता है बंद होता है और एक उदय होता है, ठीक। ये आगे का विषय आएगा थोड़ा सा, अब क्या है अभी आप हो जाएगा, विषयांतर हो जाएगा। अभी आप समझने के लिए बस ये समझिए कि इसकी वजह से क्या हो, जीव के इस गुण का घात हो रहा है। क्योंकि होता क्या है कि जो भी जीव बंद करता है तो इन सभी का बंद एक साथ होता है, लेकिन जब उदय आता है ना, तो एट ए टाइम में एक का ही उदय आता है, या तो क्रोध का उदय आता है, या मान का आता है, या माया का आता है, लोभ का आता है। बंधते ये सभी एक साथ है। जब जीव अपने कर्मों अपनी आत्मा के साथ बांधता है ना, तो चारों कषाय को एक साथ बनता है, क्रोध को भी एक साथ बांधता है, मान को भी बांधता है, माया को भी बांधता है, लोभ को भी बांधता है। इन चारों को एक साथ बांधता है। लेकिन जब उसका फल प्रकट होता है ना, तो या तो एक टाइम पे क्रोध का ही आता है, इन चारों में मतलब जितने भी क्रोध हैं, चाहे वो अनंतानुबंधी हो, अप्रत्यख्यान हो, प्रत्याख्यान हो या संचलन हो, इन चारों में से या तो किसी क्रोध का ही एक चलेगा, या मान का ही चलेगा, या माया का चलेगा, या लोभ का चलेगा। तो एट ए टाइम में एक का ही फल प्रकट होता है, ठीक है। तो इसका उसकी वजह से रिलेशन, मुझे इसका रिलेशन नहीं समझ में आया। मतलब जैसे कि ये विशेषण की तरह है ना, अनंत अनुबंधी क्रोध, तो हाँ, मतलब बहुत लंबे समय तक ज्यादा क्रोध करना उसे बोलते हैं, लेकिन अप्रत्याख्यान मतलब प्रत्याख्यान न लेना और क्रोध, या फिर अप्रत्याख्यान मतलब प्रत्याख्यान न मतलब लेना कि और क्रोध की वजह से, उस क्रोध की वजह से, उस मान की वजह से, उस लेवल का मान, मतलब ऐसा मान वो कर रहा है, ऐसी माया वो कर रहा है कि वो क्या कर रही है, जीव को इस वीरता विरत जो गुण है उसको आने से रोक रही है। अच्छा, वो प्रत्याख्यान लेने से रोक रही है ऐसे? हाँ, मतलब ऐसा वो क्रोध उसके हो रहा है, ऐसा मान वो कर रहा है, ऐसा माया वो कर रहा है, ऐसा लोभ वो कर रहा है। तो वो क्या, वो जब अपना फल प्रकट कर रही है, तो उसके फल की वजह से क्या हुआ, जीव कोई भी पचकान नहीं ले पा रहा है, अच्छा। ठीक है। अच्छा, जैसे मान लीजिए, हाँ सर। हाँ मेरे ख्याल से इसमें जो ये कहना चाह रहा था ना, उसमें ये है, ये क्रोध से रिलेट कर रहे हैं, जबकि इसमें माया भी हो सकती है। जैसे अगर कोई देव गति में भी है तो वो माया प्रकट कर रहा है, तो माया का भी बंद हो ही रहा है ना वहां पे। मतलब कहने का ये मतलब है
कि जो भी मान लीजिए कोई चौथे गुण स्थान में जीव सम्यक दृष्टि है, लेकिन वो पचकाण नहीं ले पा रहा है, तो उसके पीछे रीजन ही है कि या तो जो भी उसका भी क्रोध का ऐसा उदय चल रहा है, या मान का, या माया का, या लोभ का। हाँ, या तो वो बहुत अधिक मान कर रहा है कि मैं ऐसी बढ़िया गति में आ गया हूँ। माया और लोभ, ठीक, इन चारों कषाय में से एक टाइम में किसी न किसी का उदय रहेगा ही रहेगा। तो ये जो कषाय है जिनका उदय है, तो इसका जो इफेक्ट आ रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, या तो क्रोध का उदय चल रहा है, या मान का, या माया का, लोभ का। तो इन चारों में से एट अ टाइम तो एक का ही उदय चलता है, ठीक है। जब भी किसी का फल प्रकट होता है तो एट अ टाइम में किसी एक का ही उदय होता है। तो इनके उदय की वजह से क्या हो रहा है कि जीव इसको, मतलब ये अपना फल, मतलब ये अपना इफेक्ट ऐसा दे रहे हैं कि ये जीव को देश विरत यानी श्रावक वाला जो गुण है उसको आने से रोक रहे हैं। जीव ऐसा क्रोध कर रहा है कि उसकी वजह से जीव को श्रावक नहीं बन पा रहा है, ऐसा मान वो कर रहा है कि वो श्रावक नहीं बन पा रहा है, ऐसी वो माया कर रहा है कि वो श्रावक नहीं बन पा रहा है, या ऐसा वो लोभ कर रहा है जिसकी वजह से वो श्रावक नहीं बन पा रहा है। तो ये कौन से अप्रत्याख्यान वाले क्रोध, अप्रत्याख्यान वाले जो क्रोध है, या मान है, या माया है, लोभ का, जिसका भी उदय जीव को चल रहा है, तो वो क्या कर रहा है, जीव को देश विरत जो जीव का गुण है उसको आने से रोक रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था? जी भैया, जी ठीक है, सुमित जी जी, सुमित जी, हाँ सर। हाँ, ये खाली अप्रत्याख्यान के लिए चक्रवर्ती के लिए करते ना केवल? हेलो, किसके लिए? सबको विरोध करते हैं ना। चक्रवर्ती नहीं कर पड़ते ना व्रत उपवास ये सब? नहीं, जो भी जीव है, चक्रवर्ती के लिए बात नहीं करेंगे हम, कोई भी जीव है, मान लीजिए अच्छा, अभी कोई, एनी हाँ, जैसे मान लीजिए अभी कोई एकेंद्री का जीव है, विकलेंद्री का जीव है, ठीक है, तो कोई भी ऐसा जीव है, तो वो क्या अभी नियम पचकान ले सकता है क्या? हाँ नहीं। नहीं ले सकता ना। तो और इसीलिए उन सभी के लिए इनका सर्वघाती अनुभव का उदय ही है। और मान लीजिए कोई जीव है, अभी कोई देवता का जीव है, नैरिक का जीव भी है, वो सम्यक दृष्टि तो बन गया लेकिन वो पचकान नहीं ले पा रहा, तो उनके क्या है, इस का उदय चल रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो कोई भी नियम पचकान नहीं ले पा रहा है, वो श्रावक नहीं बन पा रहा है। तो इसीलिए कोई भी जीव है जिसके अगर इसका उदय चल रहा है अप्रत्याख्यान चतुष्क का, तो वो क्या कर रहा है, जीव के देश विरत गुण का सर्व पूरे रूप से घात कर रहा है। तो इसीलिए ये प्रकृति भी क्या है, सर्वघाती है। क्लियर हुआ सभी को? एक बार और समझना पड़ेगा। देख ये क्लियर हुआ गौतम भी आपको, अनंतानुभूति चतुष्क ये क्या कर रहा है, हाँ, ये क्लियर हो गया। ये अप्रत्याख्यान क्लियर हो गया। अनंतानुभूति क्या कर रहा है कि जीव को कोई भी नियम में क्या है, नियम मतलब व्रत लेने में क्या जीव को रुचि नहीं आ रही, ये जीव को इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा कोई भी नियम लेने में। ठीक, तो ये इस जो व्रत रुचि गुण आत्मा का, इसका पूरी रूप से घात कर रहा है। ठीक, अब क्या होता है, देखिए चार जीव की अलग अलग स्टेज होती है, एक बार आपको बताऊं मैं कि फर्स्ट में क्या होता है जीव गुणस्थान। अब क्या एक्चुअली आगे आएंगे आप लोगों को, तो क्या अभी बताऊंगा, थोड़ा विषयांतर हो जाएगा। तो इसमें मान सर लीजिए अपन, जय जिनेन्द्र सर, इसमें अनंतानुबंधी कषाय के लिए ऐसा कह सकते हैं क्या कि ऐसे त्रिविध कषाय जो संसार को, अनंत संसार को बांध देते हैं, अनंतानुबंधी जो आप कषाय अनंत होते हैं? अनुबंध का ऐसा ऐसा विच्छेद करते थे कि अनंत के, जिसकी वजह से जीव का अनुबंध हमेशा बना रहे, अनंत समय हाँ, तक जीव का अनंत अनुबंध अनुबंध, रखते थे। संसार के साथ अनंत अनुभव बना रहे, इतने हाँ, त्रिविध ऐसा कषाय होते का हैं। वो करते थे। हाँ, तो मतलब इसकी वजह से क्या होता है जुड़ाव। कि जीव, हाँ, संसार से जुड़ाव बना रहे, ऐसा है। इसका पहले शाब्दिक अर्थ करते थे। ठीक, अभी क्या है गौतम भैया, जीव के गुण स्थान होते हैं, जीव स्थान है आगे का विषय, एक शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। 1 से लेके 14 तक जीव के गुण स्थान होते हैं। ठीक, तो जो मिथ्या दृष्टि होता है, मिथ्या, ये पहले गुण स्थान में जीव होता है, मिथ्या जो पहले गुण स्थान में जीव होता है ना, तो वो क्या कहलाता है, मिथ्या दृष्टि कहलाता है। उसके बाद जीव पुरुषार्थ करता है, तो अगर उसको सम्यक बनना है तो सम्यक का स्पर्श जीव को क्या है, फोर्थ वाले से चालू होता है। यहाँ से जीव अगर फोर्थ में आ जाता है तो सम्यक दृष्टि कहलाता है, 5वें में आ जाता है तो वो श्रावक कहलाता है, 6ठे में, वो 7वें में आता है या उससे ऊपर जाता है तब जीव क्या कहलाता है, संयत कहलाता है, साधु कहलाता है। ठीक, तो सम्यक दृष्टि, 5वें में जीव क्या कहलाएगा, श्रावक,
छठे या उससे ऊपर क्या कहलाता है जीव? संयत कहलाता है। तो कोई भी जीव है, उसको भगवान की वाणी पे श्रद्धा बिल्कुल भी नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? मिथ्या दृष्टि, यानी वो पहले वाले गुण स्थान में। गुण स्थान को आजकल जीव स्थान बोल रहे हैं, जो नया उसका शाब्दिक मतलब उसका नया संशोधित शब्द है। तो जीव को अगर भगवान की वाणी पर बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं है, तो वो पहले वाले जीव स्थान में रहता है, मतलब वो कहलाता है मिथ्या दृष्टि जीव स्थान। ठीक, उसने पुरुषार्थ किया, उसको भगवान की वाणी पर श्रद्धा हुई, तो मतलब थोड़ा बहुत भी आया, तो उसके लिए क्या करता है जीव? पुरुषार्थ करता है कि वो सम्यक का स्पर्श करके सम्यक को प्राप्त करे। तो वो क्या करता है? पहले से या तो चौथे में जाएगा, या पांचवें में, या सातवें में जाता है। छठे में भी जा सकता है, लेकिन सातवें में भी जा सकता है। ठीक है, तो जैसे ही पहले से वो गया, मतलब पहले गुण स्थान से जीव जब भी निकलता है ना मिथ्यात्व से, तो उसके बाद 3 रास्ते होते हैं, या तो चौथे में जा सकता है, या पांचवें में, या सातवें में। ठीक, तो मान लीजिए उसका पुरुषार्थ उस लेवल का रहा है कि ज्यादा पुरुषार्थ नहीं हुआ, सातवें तक का पुरुषार्थ नहीं रहा, तो उसने फोर्थ वाले जो है उसमें चला गया वो, मतलब सम्यक दृष्टि, भगवान की वाणी पर श्रद्धा हो गई। लेकिन अब क्या हुआ कि यहाँ तक तो पहुंच गया जीव, अब इससे आगे लेवल पे बढ़ना है उसको। ठीक, तो यहाँ पर पहुंच गया, तब यहाँ पे क्या करेगा? यहाँ पर जो था जीव, यहाँ पर क्या था उसको, जो हमने पढ़ा था ना, मिथ्यात्व वेदनी जो था ना हमारा, हाँ ये जीव को क्या कर रहा था? जीव को यहीं पे पकड़ के रख रहा था, उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। ठीक, तो इसका घातक गुण क्या आ गया? सम्यक, जीव को सम्यक प्राप्त करने से रोक रहा था मिथ्यात्व वेदनी। ठीक, ठीक। ये क्लियर हुआ आपको? अब हाँ क्या करा? जीव के भाव विशुद्ध हुए, उसने पुरुषार्थ किया, तो उसकी वजह से क्या, आपको जीव को उस बंदी से खाने से छूटना है। जो मिथ्यात्व की बेड़िया उसको जकड़ के रख रही थी ना, अब उसको उससे बाहर निकलना है, उसको सम्यक का स्पर्श करना है। तो उसके लिए क्या कर रहा है जीव? पुरुषार्थ कर रहा है। तो उस पुरुषार्थ की वजह से क्या हुआ? जीव ने इसको, जो इसका बंधन था उसको छोड़ा, और जीव चौथे वाले गुणस्थान में आ गया। तो जैसे यहाँ पर तो जीव आया, सीधा सीधा चौथे में चले जाएगा। हाँ, पहले से जीव चौथे में भी जा सकता है, पांचवें में भी जा सकता है, या छठे सातवें में भी जा सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है जीव के भाव कैसे हैं, कैसे जा रहा है। तो मान लीजिए जीव ने पुरुषार्थ किया, तो उसकी वजह से जीव चौथे में चला गया। ठीक, तो यहाँ पर जीव गया, तो अब क्या करना है? यहाँ पर जीव चला तो गया, अब इसके बाद मान लीजिए कोई चला गया, और उसके बाद अब उसको आगे लेवल पर बढ़ना है, लेकिन अब यहाँ पर जैसे ही चला गया चौथे पे, तो अब क्या है? ये अब प्रत्येक चतुष्क है, ये अब जीव को पकड़ के रखेगा कि जीव आगे नहीं जाए। ठीक, यहाँ पर अब क्या है? इसका जो है स्वामित्व आ गया, ये अब जीव को रोके रखेगा कि जीव ने सम्यक तो प्राप्त कर लिया, लेकिन वो श्रावक नहीं बन पाएगा, या साधु नहीं बन पाएगा। फिर जीव के भाव विशुद्ध हुए, उसने और पुरुषार्थ किया, तो उसने क्या करा? इसके बंधन को तोड़ा, इसकी बेड़ियों को तोड़ा, और उसने व्रत प्रतिज्ञा लिया, और वो श्रावक बन गया। तो अब इस जीव ने इसको टेक ओवर किया, और जीव क्या आ गया? यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर क्या हुआ? इसका जोर है प्रत्येक चतुष्क का, ये क्या करेगा जीव को कि जीव श्रावक तो बन गया, अब उसको साधु बनने से रोक रहा है। मान लीजिए आपने कोई भी नियम पचकान ले लिए, लेकिन अभी आप साधु नहीं बन पा रहे, हम में से कोई भी अभी साधु नहीं बन पा रहे। हमने नियम तो ले लिए, हम क्या है? श्रावक तो बन गए, मतलब पांचवें गुण स्थान में तो आ गए, लेकिन आप साधु नहीं बन पा रहे हैं। क्यों नहीं बन पा रहे हैं? कि अब क्या कर रहा है? ये जो प्रत्येक चतुष्क है, ये हमको रोके रख रहा है कि हम क्या करें? सर्ववृत्ति यानी साधु नहीं बन पाए। तो यहाँ पर जो है पांचवें गुण स्थान में जीव आ तो गया, लेकिन अब वो साधु बन नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि अब क्या है? उसके प्रत्येक चतुष्क का उदय चल रहा है। ये जीव क्या करेगा? जीव को साधु बनने से रोकेगा। तो अगर हम भी अब वापस पुरुषार्थ करें, तो हम इसको टेक ओवर करके अब आगे वाले गुण स्थान में जा सकते हैं। तो एक एक लेवल पे एक एक जो है भी बैठे हुए हैं। यहाँ पर मिथ्यात्व वेदनी जो पहले गुण स्थान में है, यहाँ तो ये सभी बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर तो सभी का है, अनंतानुबंधी वाला भी है, अप्रत्यक्षान भी है, प्रत्यक्षान भी है। लेकिन जैसे यहाँ से यहाँ है, तब मिथ्यात्व वाला चला गया, अब यहाँ पर केवल अप्रत्यक्षान नहीं बचा, अप्रत्यक्षान नहीं और संजल्प नहीं बचा। तो यहाँ से आगे गए, तो अप्रत्यक्षान को हमने यही छोड़ दिया, और ये दोनों अभी यहाँ पर हमारा हमारे को पकड़ के रखे हुए हैं। फिर यहाँ से हमने जैसे पुरुषार्थ किया, हम यहाँ वाले पे चले गए, तो हमने इसको भी छोड़ दिया, अब केवल संजीवन कषाय का ही हमारे उदय चल रहा है। तो एक एक लेवल पे ये जो है जो मोहिनी कर्म की प्रकृतियां हैं, ये हमको आगे बढ़ने से रोक रही है। ये अपना कहते हैं ना कि एक तरीके से गुंडा जो बोलता है, गुंडा क्या करता है? हमको अपना अधिकार में रख लेता है, हमको मतलब वो उसका इसकी पकड़, मान लीजिए किसी ने पकड़ लिया उसको, तो उसको क्या करता है? उससे छूटने नहीं देता। लेकिन जीव अपना सम्यक पुरुषार्थ करता है, तो उस पुरुषार्थ की वजह से क्या है? जीव आगे जो है भगवान की वाणी पर श्रद्धा प्राप्त कर लेता है, सम्यक दृष्टि बन जाता है। उसके बाद और पुरुषार्थ करता है, तो नियम पचकान ले लेता है। उसके बाद और पुरुषार्थ करता है,
तो ये संयत बन जाता है, और ऐसे पुरुषार्थ करता रहेगा तो वो केवल ज्ञान भी प्राप्त कर लेगा। तो सभी जो है जीव के पुरुषार्थ पे ही डिपेंड करता है। तो जैसे जीव ने पुरुषार्थ किया, सबसे पहले वो मिथ्या दृष्टि था, भगवान की वाणी पर कुछ भी श्रद्धा नहीं थी उसकी। तो उसके बाद क्या हुआ, जीव सम्यक दृष्टि बन गया। उसने मतलब सम्यक दृष्टि बन गया मतलब उसने मिथ्यात्व वेदनी जो था उसको, उसकी बेड़ियों से वो मुक्त हो गया, उसने भगवान की वाणी पर श्रद्धा कर ली तो सम्यक दृष्टि बन गया। उसके बाद जीव ने और पुरुषार्थ किया तो उसने जो, अब क्या यहाँ पर अप्रत्यक्षान चतुष्क है, मतलब ये क्या कर रहा है, जीव को श्रावक बनने से रोक रहा है। उसने और पुरुषार्थ किया तो उसके बाद क्या, उसने इसकी जो बेड़िया थी उसको भी तोड़ डाला और वो क्या बन गया, श्रावक बन गया। अब यहाँ पर जी श्रावक तो बन गया लेकिन वो साधु नहीं बन पा रहा है, तो उसने और पुरुषार्थ किया तो संयत बन गया, तो उसने इसको भी टेक ओवर कर लिया। तो ऐसे जीव समय पुरुषार्थ करता है तो एक एक करके इन कषाय को टेक ओवर करता है और जीव अपना जो है जो कि अपना जो परम लक्ष्य है उसकी दिशा में आगे बढ़ता रहता है। तो सर अभी हमारा संजलन चतुष्क का उदय है फिर? संजलन चतुष्का तो है ही है, साथ में प्रत्याख्यान चतुष्का भी है ना, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सर्वविधि रूप को आने से रोक रहा है, मतलब हमको साधु बनने से रोक रहा है। हाँ, रोक रहा है। ठीक है, आपने कोई भी नियम पचकांड ले लिए तो आप क्या, आप श्रावक की कैटेगरी में आ गए, तो आपने इस वाले को टेक ओवर कर लिया। ये वाला अप्रत्यक्ष चतुष्क क्या कर रहा है, जो देश विरत गुण है, मतलब श्रावक वाला गुण है, उसको आने से रोक रहा है। तो अगर आपने कोई भी नियम पचकांड ले लिए तो आपने इसको टेक ओवर कर लिया, अब आप इस वाले लेवल पे आ गए। अब आप साधु क्यों नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे प्रत्यक्ष चतुष्क का उदय चल रहा है, तो इसका है तो इसके साथ में ये तो है ही है। ठीक है, ये तो साथ में चलेगा ही चलेगा, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग से ही चल रहा है। लेकिन पीछे क्या है, स्टार्टिंग में चारों कषाय है, अनंतानुबंधी भी है, अप्रत्यक्षायन भी है, प्रत्याख्यान भी है और संजुलन भी है। ठीक, पहले गुण स्थान में, पहले में तो चारों हैं। जैसे जी फोर्थ में गया तो अनंतानुबंधी को छोड़ देगा, अब वहां पर क्या रहेगा, उसके पास केवल अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यावरण और संजुलन। जी पांचवें गुण स्थान में गया तो वहां पर केवल उसके प्रत्याख्यान है और संजुलन है। पांचवें से जैसे ही निकला, अब उसके बाद 6 से लेके जो है आपका 10वें तक, ये केवल आपके संजुलन का ही उदय चलेगा। ठीक है, तो ये एक एक जो भी प्रकृति है ये किस किस का घात कर रही है, तो अनंतानुबंधी चतुष्क हमें व्रत के प्रति अरुचि प्रदान कर रही है, अप्रत्याख्यान हमको श्रावक बनने से रोक रहा है, प्रत्याख्यान हमको साधु बनने से रोक रहा है, और संजुलन भी, ये तीनों सर्वघातिनी, ये तो देशघातिनी है संजुलन चतुष्क, तो इसलिए अभी इसको हम यहाँ नहीं ले रहे हैं, ये वाली जो है देशघातिनी है। ठीक, थोड़ा क्लियर हुआ सभी को, गौतम भैया? हाँ हो गया। जी सर। बाकी सबको भी थोड़ा हुआ क्लियर, या थोड़ा सा ये एक्चुअली क्या, ये वाला आगे का विषय था, लेकिन फिर भी एक समझाने की दृष्टि से एक शॉर्ट में हमने इसको यहाँ पर लिया। हाँ काफी क्लियर हो गया। ठीक, फिर भी एक बार आप लोग पढ़िएगा इसको, और एक बार अगर नहीं आया तो अगली क्लास में इसको फिर से ले लेंगे। अब बची हमारी जो ये वाली प्रकृतियां, नौ कषाय वेदनी की, तो नौ कषाय वेदनी की जो भी नौ प्रकृतियां हैं वो सभी क्या है, देशघातिनी है, उसमें सर्वघातिनी कोई भी नहीं है। और इसके बाद बची हमारी अंतराय कर्म की, तो अंतराय कर्म की जो पांचों प्रक्रिया है वो भी क्या है, देशघातिनी है, सर्वघातिनी है ही नहीं। तो अब देशघातिनी वाली क्या है, तो उसको हम या तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं डिस्कस। ये लास्ट में 6 से 10 ये क्या लिखा हुआ है? जो संजलन चतुष्क का है गुण ना, स्थान। केवल 6 ये से लास्ट 10 में 6 से 10, हाँ। तो ये जो संजुलन चतुष्क, केवल संजुलन चतुष्क का उदय है वो 6 से 10 में ही होगा। ठीक सर। ठीक है, बाकी सब पीछे में तो ही है, लेकिन ओनली संजुलन चतुष्क का उदय कब रहेगा, तो 6 से 10 गुण स्थान 6 से तक ही था। 10वां गुण स्थान तक। हाँ, 6 7 8 9 10। ठीक, तो आज के लिए यही रखते हैं हम। एक बार आप एक बार अगली क्लास में एक बार इसको फिर से पढ़िएगा, इसमें कोई डाउट रहता है देश सर्वघातिनी प्रकृतियों में तो हम उसको फिर से ले लेंगे। एक जो लास्ट चैप्टर था उसमें एक क्वेश्चन था, एक क्वेरी थी, उसको एक बार ले लेते हैं, बस वो बताना रह गया था कि उसमें जो जाति नाम कर्म है, जाति नाम कर्म, उसको उद्गल विपाकने में क्यों नहीं लिया है, एक उसमें जिज्ञासा है कि जाति नाम कर्म को उद्गल विपाकने में क्यों नहीं लिया है, कि इसमें जिज्ञासा है। तो जाति नाम कर्म क्या कर रहा है, जाति नाम कर्म क्या है, इंद्रियों से संबंधित है,
ये डिसाइड करता है कि जीव को एक जाति प्राप्त हो रही है, 2 या 3 या 4 5। हाँ। तो ये क्या कर रहा है कि जीव को अलग अलग इंद्रियां प्राप्त हो रही है, तो फिर इसको पुद्गल विभागनी में क्यों लिया है, क्यों नहीं लिया है, जीव विभागनी क्यों बोला है? तो इसका क्या बोल रहे हैं कि जाति नामकरण को किसे आर्किटेक्ट के समान बोला है। इसका क्या है, आर्किटेक्ट के समान इसको इसकी तुलना की गई। मतलब आर्किटेक्ट क्या करता है, डिसाइड करता है कि मान लीजिए एक क्या कहते हैं मकान बनाना है, तो आर्किटेक्ट डिसाइड करता है कि यहाँ इतने रूम्स होंगे, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर बेडरूम होगा, यहाँ पर लेट बाथ होंगे, यहाँ किचन होगा। तो आर्किटेक्ट क्या डिसाइड करता है कि वहां पर कितने रूम्स होंगे और ये, लेकिन वो रूम्स बनाने का काम आर्किटेक्ट करता है क्या? वो तो नहीं करता है। उसका काम क्या करता है? वो काम कौन करता है? जो ठेकेदार होता है या जो लेबर होता है, कारीगर मजदूर। है ना? ठेकेदार या कारीगर और मजदूर होते हैं, ठीक है, वो जो है वो बनाते हैं। तो वैसे ही जो जाति नामकरण है वो डिसाइड करता है कि ये जीव को कितनी जातियां प्राप्त होगी, और एक इंद्रिय होगा या द्विंद्रिय होगा, तीन्द्रिय, चतुर्न्द्रिय, पंचेंद्रिय। लेकिन उसको वो जातियां बनाने का काम, मतलब उसको उसकी जो भी कह सकते हैं कि जो इंद्रियां हैं उसको बनाने का काम तो वो निर्माण नामकरण करता है या शरीर नामकरण करता है। तो वैसे ही जो ये जाति नामकरण केवल डिसाइड करता है कि जीव को कितनी जातियां प्राप्त होगी, लेकिन उसको बनाने का काम वो नहीं करता। उसको बनाने का काम कौन करता है? निर्माण नामकरण या शरीर नामकरण। इसीलिए इसको जो है उत्कल विपाकनी में हमने नहीं लिया है, क्योंकि ये बना नहीं रहा, ये तो केवल डिसाइड कर रहा है कि जीव को कितनी इंद्रियां प्राप्त होगी। बनाने का काम इसका नहीं है, उसका काम तो बनाने का काम तो शरीर अंगोपांग या निर्माण नामकरण का है। तो इसीलिए इसको हमने उद्गल विपाकनी में नहीं लिया है। हाँ। ठीक है, क्लियर हुआ है? हम्म। हुआ क्लियर या एक बार फिर से बताऊं? हो गया। ठीक है सर, ओके। तो आज का समय भी हमारा लगभग पूरा हो गया है। आज की क्लास हम ही एंड करते हैं। क्लास सीखने का पार्ट जो है वो सभी अपने मन में दोहराएंगे। अहो आचार्य भगवान, अहो पाद्य प्रवर। आप श्री जी की मैत्री कृपा से ये ज्ञान जो हमने सीखा है, ये ज्ञान हमारे भीतर विनय की वृद्धि करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रभ बने, अनासक बने, सहनशील बने, यत्नालीन बने, और पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके परम वितागता का वर्णन करें परिपूर्ण समाधि में लीन में। मथिन और नामी ज्ञान सिखाने की मैत्री कृपा की, इसी कृपा सर्वदय बना रहे, और हमारे द्वारा अविनाश आत्माओं के लिए बारम्बार क्षमा चाहते हैं। आप सभी से बारम्बार क्षमा याचना। जिना के रुद्र कुछ भी कहने मैं आपकी इच्छा में दुखूं। जय आप जिनेन्द्र सब साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। आप तो भी एक बार फिर से पढ़िएगा, कुछ डाउट रहे तो अगली क्लास में आप पूछ लीजिएगा। ठीक है सर, हम्म। जय जय जिनेन्द्र।